हम सभी का धर्म है सत्य बोलना, इसलिए प्राण जाए तो जाए पर वचन न जाए। कम से कम जवान के तो पक्के रहो। जो आदमी जवान का पक्का नहीं होता ना, अगले जन्म में भगवान उसे मेंढक बनाते हैं। जो बात बात में जिसकी दो जिह्वा होती हैं, पहले बोलेगा हाँ, अरे मैंने कब बोला, मुकुर गया, भगवान बोलेंगे तेरी जीभ काटेंगे बीच से काट दे, टर टर करता रहता है। इसलिए जवान का पक्का होना बहुत आवश्यक है। एक तो बोलिए कम, जितने की आवश्यकता है उतना बोलिए, बाकी बकबक मत करिए, चुप रहिए, मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत घोलो, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर। हाँ, ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, बस बोलना है तो केवल नारायण, केवल राम, श्री कृष्ण, श्री सीताराम, श्रीमन नारायण, बस। इससे ज्यादा कुछ बोलने के लिए क्या है? क्या जमाने की बातें करेंगे, क्या मिलेगा? आप लोग बहुत बोलते हैं, जहां मिला मौका, खाने बैठे हैं तो बोल रहे हैं, घर में बैठे हैं, भोजन बना रहे हैं तो बोल रहे हैं, पूजा करने बैठे तो बोल रहे हैं जमाने से। अरे थोड़ी देर के लिए तो मुंह को भी विश्राम दो। क्या बोलना है, क्या फायदा है सब बोल के जो बोल रहे हो? इसलिए हर क्षण भगवान का चिंतन हो, हर क्षण पता नहीं कौन सी श्वास तुम्हारी आखिरी श्वास हो और कौन सा शब्द आखिरी शब्द हो, इसलिए हर शब्द ब्रह्म सूचक हो। सुखदेव जी जब बोले हैं तो वरी आने से ते प्रश्न, ब्रह्म सूचक शब्दों से वाणी प्रारंभ की है। इसलिए आप भी इस बात को समझो, भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण ही समय का सदुपयोग है और भगवान का विस्मरण ही समय का दुरुपयोग है। अब आप समझो, आज लोग आते हैं, गुरुजी बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। अच्छा एक बात बताएं, गेहूं बोने से क्या बढ़ता है? गेहूं खेत में बोया 1 कुंटल तो क्या बढ़ेगा? गेहूं बढ़ेगा। गेहूं 1 कुंटल बोया है, 20 कुंटल आएगा। चने बोने से क्या बढ़ेगा? चना। आम की फसल बोने से क्या बढ़ेगा? बादाम की फसल बोने से। हाँ, जब आप अपना दुख बोते हैं, आप सबको अपना क्या सुनाते हैं? क्या सुनाते हैं? अपना दुखड़ा, अपना दुख सुनाते हैं। आप जब दुख सुनाते हैं तो आपका क्या बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? आप दुखी ही हैं। 2015 में भी रो रहे थे, 2021 में भी रो रहे, 2018 में भी रोए, 2019 में भी रोए, 2020 में, 21 में, और 22 आएगा तो भी रोना, 23 आए तो भी रोना, मतलब रोना ही है। सिंपल आदत बनी है लोगों की, रो बस। क्यों आदत है आपकी रोने की? क्योंकि रोते रोते पैदा भय हो। अब वो चक्र कट नहीं रहा है, इसलिए मैया सो रही हो, नींद आए बताना, लोरी सुनाएंगे बढ़िया वाली। मैया, इसलिए आपसे प्रार्थना है, समय दुरुपयोग में ना लगाओ, केवल भगवत चिंतन करो। भगवान में जितना मन लगा सकते हो लगाओ। अपना दुखड़ा किसी को मत कहो, अपने दुख किसी से मत कहो। आपको कहना है, अरे दुख कहने से दुख बढ़ता है और सुख कहने से सुख बढ़ता है। अब आप देख लो क्या कहना है। आप एक काम करना, मेरी एक बात मान लो, 15 दिन के लिए
आप सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, मात्र 15 दिन आप ऐसा करना, आप 15 दिन तक किसी से अपना दुख ना कहना, आप अपना केवल सुख सुख सुनाना। हम बड़े सुखी हैं, हम बड़े प्रसन्न हैं। 15 दिन हंसी ना आए तो भी पकड़ पकड़ के ही करती रहो। कोई भी मिला अंदर भले अब दुखी रहो, पर ऊपर से ही करते रहो। 15 दिन मेरी मां आप अपना सारा दुख भूलकर सबको देखकर प्रसन्न रहिए। जब भी मंदिर जाया करो प्रसन्न चित्त से जाया करो। हाँ, रोना चाहिए। कब? भगवान की याद में रोना चाहिए, भगवान के विरह में रोना चाहिए। बिहारी जी का दर्शन करने जाओ तो बिहारी जी के पास जाकर यही कहकर रो कि बिहारी जी आपने इतने दिन बाद याद किया, आपके दर्शन को आंखें तरस गईं, आप इतने दिन बाद मिले हैं, जी भर के आपको देखना है। भगवान के चरणों में इतना प्यार हो कि अपने आप नेत्रों से आंसू बहें। उस आंसू में कोई संसार की विषय वासना ना हो, कोई चाहत, कोई इच्छा ना हो, निष्कपट निश्चल आंसू होने चाहिए। रोना बुरा नहीं है, पर कहां रोना है, किसके लिए रो, ये विचार हो, है ना मैया जी। इसलिए आप 15 दिन कोई अपना दुख ना सुनाए किसी को, कोई भी मिले अपना सुख कहो, कोई पूछे तो कहो, नहीं तो ज्यादा बोलने की जरूरत क्या है। कोई कहे कैसे हो, बढ़िया भैया हमारी बहू बहुत अच्छी, हमारी बहू जैसी भगवान सबको बहू दे, हमारा बेटा श्रवण है सेवा करता। अब देखो आपकी बहू आपको परेशान करती, मैं एक फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। माना कि आपकी बहू आपको परेशान करती है, आपका बेटा आपको परेशान करता है। अब आपको बहू परेशान करती है, बेटा ऑलरेडी परेशान, आप दुखी हैं। कोई आता है आप बोलने हमारी बहू बहुत परेशान करती है, हमारा बेटा बहुत अरे भैया परेशान करता है, आप परेशान हो तो क्या कहने से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी? यदि दूर हो जाए तो आओ हम सब कह देते हैं हमारी पत्नी अच्छी नहीं है, हमारा पति अच्छा नहीं है। अरे अच्छा नहीं है माना कि, परंतु जमाने को डिंडोरा पीटने से होगा क्या? जमाने के सामने आंसू बहाने से होगा क्या? यदि हो जाए, चलो तुम्हारी सास अच्छी हो जाए, लोगों के कहने से हमारी सास अच्छी नहीं अच्छी नहीं सबसे कहो तो क्या अच्छी हो जाएगी? हमारा पति अच्छा नहीं अच्छा नहीं अच्छा नहीं, क्या पति अच्छा हो जाएगा? मेरी मां बात को समझो, इसका अर्थ यही है कि दुख कहने से, अच्छा देखो अभी आप पड़ोसन के पास बैठे, इस तरफ की पड़ोसन से सुनो बहू बहुत अच्छी नहीं, जैसी सोची थी वैसी दी नहीं भगवान ने। इसके घर गई तो वहां भी रोई, सीधा आधा का, और वो भी चिपका लगा गले, मत रो मत रो मत रो मत रो। फिर आप वहां से उठी, मन नहीं माना तो घर के इस तरफ वाली पड़ोसन के घर चली गई, वहां भी बहू अच्छी नहीं है, वहां भी आधा घंटा, टोटल 1 घंटा रोई। क्या होगा इससे? दुख कम हो जाएगा, पीड़ा चली जाएगी, बहू अच्छी हो जाएगी, बेटा अच्छा हो जाएगा, पति अच्छा हो जाएगा, पत्नी अच्छी हो जाएगी, पैसे आने लग जाएंगे, इनकम हो जाएगी। भारत तरक्की क्यों नहीं करता? क्योंकि दुखड़ा लेके बैठे हुए लोग ज्यादा हैं, सबके अपने अपने दुख हैं। अरे भैया चलो बहू बुरी है कोई बात नहीं, आपकी बहू में कोई तो अच्छाई होगी, आपके पति में कोई तो अच्छाई होगी, आपकी पत्नी में कोई तो अच्छाई होगी, आपके अपनों में कोई तो। इसलिए पड़ोसन के पास जाओ, हमारी बहू बहुत अच्छी है, भगवान सबको बहू दें, हमारा बेटा बहुत अच्छा, भले अच्छा नहीं है पर कहो, जब आप अच्छा कहेंगे उतनी देर आप प्रसन्न रहेंगे, उतनी देर आप क्या रहेंगे? हाँ, जो समय रो रो के गुजरना था वो हंस हंस के गुजरेगा, और लोगों को ये लगेगा कि इनके घर में सब बढ़िया है। आपकी बातें दूसरे घर में नहीं जाएंगी, नहीं तो कल को आप तो अच्छे हो जाएंगे पर लोगों को कहने का अवसर तो मिल ही गया कि लो इनके घर में तो ये चल रहा है। इसलिए मेरी माँ कोई फायदा नहीं है,
आप बहुत प्रसन्न रहो, बहू बेटा बेटी नाती सबसे मन हटाओ, सीधा भगवान में मन लगाओ। रोटी सम्मान की मिले या अपमान की मिले, खा के पेट भर लिया करो और भर के भगवान का चिंतन किया करो। कहाँ लगे हो सम्मान के लिए, कहाँ रो रहे हो अपमान में। अब समय निकल गया सम्मान अपमान का, अब भजन करो, उम्र पूरी हो रही है, इसी में उलझे रहेंगे क्या सम्मान और अपमान में। मत सुनाया करो अपना दुख किसी को। रोना, ज्यादा रोना आए तो भगवान के सामने बैठ जाओ और रोया करो, बस आंसू उनके सामने बहाओ बस, और प्रसन्न रहो। कुछ चीजें, कुछ काम ऐसे हैं करने से होते हैं। हम बहुत दुखी हैं पर फिर भी प्रसन्न रहें तो क्या नुकसान है। चलो दुखी हैं भाई, अंदर से दुखी हैं पर बाहर से तो प्रसन्न है, कोई बात नहीं। जब आप बाहर से प्रसन्न रहोगे तो भगवान सोचेगा ये तो विषम परिस्थिति में भी खुश है, फिर भगवान तुम्हें सदा सदा के लिए प्रसन्न ही कर देगा। चलो अब तुम प्रसन्न ही रहो।